दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं। ज़िंदगी कभी खुशी कभी गम है। हमेशा ज़िंदगी का हर दिन नई शुरुआत होती है, हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया लेकर आता है हमारे लिए। हमें नहीं पता होता है अगले दिन हमारे साथ क्या होगा, इस दुनिया में क्या होगा और लोगों के साथ क्या होगा। और इसी पर एक कहानी आधारित है कि एक सेठ जी थे जो कि नगर से अपने बहुत दूर चले गए थे विदेश में। जो बहुत सारा धन कमाकर जब अपने नगर में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर में आग लग चुकी है और बहुत तेज लपटों के साथ उनका घर पूरा जला जा रहा है। तब उन्होंने कहा, हाय मेरे भगवान, मैंने मेरी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की, जितनी खून पसीने से मेरी कमाई थी, सब इस घर में जल जाएगा। अब कुछ नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगा। और फूट फूट कर रोने लगे। टैक्सी वाले को उतारा और वहाँ से पैसे दिए उसको, जैसे तैसे रोते रोते तभी बड़ा बेटा सामने आया। उन्होंने कहा, पापा आप रोइए मत, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया था। तो पापा को शांति मिली। पापा बोले, क्या बेच दिया था? तब कोई बात नहीं है। तब वो शांत हो गए और चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने लगे कि मेरा क्या पैसा आ गया, मेरा सब कुछ है पास में मेरे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से बड़े बेटे आ गए। बड़े बेटे के साइड में होते ही छोटा बेटा आया। उसने कहा, पापा हमारा घर तो बिक चुका था, लेकिन हमने इस घर के पैसे नहीं ले पाए थे, अभी भी हमारे पास ही है ओनरशिप। तो उनको फिर से रोना आ गया। बोले, लो। इससे ये साबित होता है कि कभी खुशी कभी गम। हर दूसरे मिनट में वो एकदम शांत हो जाते थे और हर एक में जब छोटे बेटे ने कहा कि घर का पैसा नहीं आया तो उनको फिर से वही दुख हो गया। तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं। आप आपके नज़रिए से देखिए तो आपको वही बात कोई और कहे तो बात समझ में आपको कुछ और आएगी। जब वही बात दूसरा व्यक्ति आपसे कह रहा है तो आपको उस वक्त उसकी बातों का नज़रिया एक रूप बन जाता है हमारी बातों से। बस हमारे नज़रिए की बात है कि हम किसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने जब पैसा नहीं आने पर बात सुनी तो उनका बहुत कष्ट हुआ कि हाँ, मेरा जीवन भर का पूरा धन संपत्ति, मेरी हर बैंक बैलेंस का और मेरा सब कुछ कागज़ इसमें रखा हुआ था, सब चला गया। अब हम क्या ही कर पाएंगे। और उसके बाद में फिर उन्होंने सांत्वना मिलते ही शांत हो गए थे, लेकिन फिर से छोटे बेटे ने आके बात कही तो वो बात का रूप बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि बोलने पर सारी बातों का डिसीजन होता है। हम किस तरह से बोलते हैं, हम किस तरह से बात करके दूसरों को समझा सकते हैं, वही बात दूसरों को अच्छी लग सकती है और उसी बात से बहुत सारा झगड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, यही एक कहानी का सबसे मेन कारण है। मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है, स्टेबल नहीं हुई है, माफ़ करिए, क्योंकि तबीयत होने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय।